हालेलुया। सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है पूरा सप्ताह आशीषों से भर के रहे होंगे, आप आनंदित रहे होंगे और आप लोगों ने किसी ना किसी को प्रभु के बारे में बताया होगा, है ना? और हो सकता है इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कोई ना कोई दुख या चिंता या समस्या कोई आपको लगी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हर समस्या में, हर मुश्किल में आपकी सहायता की होगी, आपकी मदद की होगी, है ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा आनंदित रहिए, खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे ना, तो खुश रहने के साथ साथ आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आपको मालूम है, जब हम दुखी होते हैं तो दुखी होने के साथ साथ हमारे साथ एक चीज और गिफ्ट में आ जाती है। पता है कौन सी चीज? उसी विषय में आज परमेश्वर हमें सिखाने जा रहे हैं कि कौन सी चीज हमें गिफ्ट में मिल जाती है जब हम दुख में जा रहे होते हैं, दुख से गुजर रहे होते हैं। तो वही विषय शायद हमें परमेश्वर सिखाना चाह रहे हैं, तो हम लोग ध्यान से सीखेंगे। इधर देखिए, ध्यान से सीखिए। हाँ, तो हम वचन के द्वारा शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमसे। हम देख रहे हैं मत्ती की किताब 6 अध्याय में 27वां वचन, मैथ्यू 6:27। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। हम क्या कह रहे थे? दुख के साथ क्या चीज आ जाती है? चिंता। तो यहां पे प्रभु उसी चिंता के विषय में बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम में से कौन है जो चिंता करके एक घड़ी भी अपनी आयु में बढ़ा सकता है? तो चिंता करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते। याद रखिए, चिंता कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती, हां लक्ष्य से भटका जरूर देती है। चिंता कभी भी व्यक्ति को लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती, बल्कि जिस लक्ष्य को हम निर्धारित करके चल रहे होते हैं, जिस लक्ष्य की चिंता हम कर रहे होते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने में हमें रुकावट में जरूर ले आती है। हालेलुया। लेकिन यदि हम चिंतन करें तो यह सामर्थ्य बनाता है। इसलिए 24 घंटे में 24 मिनट प्रभु के साथ बिताना हमें नई ऊर्जा से भर सकता है। अगर हम चिंता में हैं तो इस चिंता के अंदर हमें चिंतन को ले आना है। जिस जगह चिंता है उस जगह हमें क्या ले आना है? चिंतन को। हालेलुया, है ना? तो जब हम चिंतन में आ जाएंगे तो चिंता से हम बाहर आने लगेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है? कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट हमें परमेश्वर के साथ हम बिताएं। हालेलुया, है ना? और चिंता मुक्त जीवन चाहते हैं, चिंता से भागे नहीं। जब चिंता मुक्त अगर हम जीवन चाहते हैं तो चिंता से हमें भागना नहीं। जब हमारे जीवन में चिंता आती है, समस्या आती है, तो उससे भागे नहीं। जब कठिनाई का सामना करते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। जितना भागेंगे उतना चिंता पीछे भागेगी आपके। हालेलुया, हेलो। हाँ, जितना हम भागेंगे चिंता उतना हमारे पीछे भागेगी। इसलिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। और चिंता के पीछे भी, और हम चिंता के पीछे भागेंगे और चिंता हमारे पीछे भागेगी। और एक कहावत और आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, कि चिंता चिता की जननी है। जननी मतलब जन्म देने वाली। चिंता चिता की जननी है। हालेलुया, है ना? तो जैसे चिता में लकड़ियों के ऊपर किसी को डाल देते हैं, जो आदमी का दुनिया से चला जाता है, अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तो वो उसको जलाकर राख कर देती है, समाप्त कर देती है, राख हो जाता है। लेकिन चिंता में व्यक्ति सिर्फ जलता है, लेकिन राख नहीं होता, लगातार जलता रहता है। चिंता व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाती है। हालेलुया, है ना? हम वचन के द्वारा आगे देखेंगे। भजन संहिता 43 में 5, साम 43:5। हे मेरे प्राण क्यों निराश है? हे मेरे प्राण तू क्यों निराश है? प्रभु का सेवक कह रहा है कि हे मेरे प्राण, अपने आप से ही कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों निराश है? हालेलुया। चिंता कहां रहती है? मन में। मन कहां है? प्राण में। हालेलुया। और याद रखिएगा, जब हमारा हृदय मन परमेश्वर की ओर होगा, हमारा दिमाग, हमारा हृदय मन परमेश्वर की ओर होगा, तो हमारे प्राणों में भी चंगाई होगी, है ना? और प्राण में ही मन है, उसी में चिंता को रखा है। प्राण में क्या है? मन है। वो क्या बोल रहा है? हे मेरे प्राण तू क्यों उदास है, क्यों निराश है? हालेलुया।
और प्राण में ही मन है, उसी में चिंता को रखा है, बस उसी मन से चिंतन करना शुरू करेंगे तो वही परमेश्वर की कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जिस मन में चिंता को रख रखा है उस जगह, उस चिंता की जगह चिंतन को अगर रख देंगे हम और चिंतन करने लग जाएंगे परमेश्वर का, तो उसी समय हमें उस चिंता के बीच में परमेश्वर के प्रेम का, प्यार का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यह एक सरल उपाय है चिंता से बाहर आने का, है ना। और यह ध्यान रखना है, चिंता मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटकाकर गलत दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चिंता क्या होती है? व्यक्ति को गलत दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित कर देती है। क्योंकि जब व्यक्ति चिंता के अंदर होता है तो उसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है यार मेरा तो बस ये समस्या से कैसे बाहर आऊं, कैसे, वो किसी भी गलत दिशा की ओर चले जाता है। इसलिए चिंता में व्यक्ति की सोच समझ बंद हो जाती है, अंधकार में चले जाता है चिंता के अंदर। वो सिर्फ चिंता 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 ही सोच रहा होता है, चिंता का ही भजन कर रहा होता है। हमें चिंता का भजन नहीं करना है, बल्कि प्रभु के नाम का चिंतन करना है। जब प्रभु के नाम का हम चिंतन करेंगे तो चिंता से हम बाहर आने लगेंगे। हालेलुया, है ना। और हमें यह भी देखना है कि चिंता कहां से आ रही है। हमें यह भी देखना होता है कि चिंता आ कहां से रही है। हालेलुया। तो जब चिंता आती है तो हम एक वचन को देखेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12:9, 2 Corinthians 12:9, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, तेरे लिए काफी है, आप सबके लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? काफी है। प्रश्न यह है कैसे हम अनुग्रह में चल सकते हैं। अनुग्रह तो काफी है हमारे लिए, लेकिन सवाल यह है, प्रश्न यह है कि हम कैसे अनुग्रह में चल सकते हैं। हाँ, जानना है ना। अनुग्रह तो है, लेकिन उस अनुग्रह में हम चलेंगे कैसे? ज्ञान से ही हम उस अनुग्रह में चल सकते हैं। जहां चिंता में है वहां परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काम करता है। किससे हम अनुग्रह में चल सकते हैं? ज्ञान से। हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी हम उस अनुग्रह में चल पाएंगे, तभी उस अनुग्रह को परमेश्वर के हम समझ पाएंगे, और उस अनुग्रह में, हमारी चिंता में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। और ज्ञान से ही हम अनुग्रह में चल सकते हैं। जहां हम चिंता में हैं वहां परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काम करता है। इसके लिए वचन का ज्ञान होना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। ज्ञान के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है ना। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। क्या ज्ञान मिलेगा? कि हम पर अनुग्रह किस प्रकार होता है, किस परिस्थिति में होता है, कैसे होता है, कब होता है और किस प्रकार होता है। इसको हम समझ सकेंगे जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे पास होगा। इसके लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को, वचन को पढ़ना जरूरी है। पढ़िए। खाली बाइबल को घर पे रखिए मत, माथे से, हाथ से ऐसे करके माथे से मत लगाइए, तकिए के नीचे रख के सोइए मत, उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तभी उसके अनुग्रह को आप पहचान पाएंगे। जब आप चिंता में हैं उसका अनुग्रह किस प्रकार काम करता है। हालेलुया, है ना। और यह भी हम देखेंगे कि ज्ञान की खोज कौन करता है। कौन है जो ज्ञान की खोज करेगा, है ना। ज्ञान किससे मिलेगा? वचन से, है ना। तो उस ज्ञान की खोज कौन लोग करते हैं, कौन करता है? वचन के द्वारा देखेंगे। प्रोवर्ब्स 15:14, नीति वचन 15:14, समझदार मनुष्य का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से ही अपना पेट भरते हैं। हालेलुया। चलो, क्या कह रहा है वचन? कि समझदार मनुष्य का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से ही अपना पेट भरते हैं, मूर्खता से भर लेते हैं अपना पेट। है, हमें मूर्खता का जीवन नहीं जीना है, समझदार होना है, जो ज्ञान की खोज में, कौन सा ज्ञान जो हमें प्रभु के अनुग्रह में चलने में सहायता करे, ताकि इस संसार की चिंता से निकलकर प्रभु के नाम का चिंतन हम कर सकें, उसमें हम चलें, चिंतन में हम चलें।
जब चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है प्रभु को हमारी चिंता है। हालेलुया। जब हमारे पास ज्ञान होता है, जब हमारे पास ज्ञान होता है, वचन का ज्ञान होता है, तो हमें पता होता है उस चिंता के समय कि प्रभु को हमारी चिंता है। हालेलुया। प्रभु को क्या है? हमारी क्या है? चिंता है। हालेलुया, है ना। जब चिंतन करते हैं तो पता चलता है प्रभु को हमारी चिंता है, और उस यीशु को पहचानते हैं जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है ताकि हम पर अनुग्रह हो, हम चिंता में भी निर्बलता में भी, बल्कि निर्बलता के अंदर भी हम बलवंत होने का अनुभव करें। हालेलुया। जब हम खोज करते हैं, जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, तब हमें प्रभु के बारे में मालूम पड़ता है कि प्रभु ने हमारे लिए बलिदान दिया है। काय के लिए बलिदान दिया है? ताकि हम उसके अनुग्रह को पा सकें। हालेलुया। और जब हम निर्बल हों, उस चिंता के अंदर जब हम निर्बल हों, जब हम कमजोर हों, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें बल का अनुभव दे, ताकत का अनुभव दे, साहस का अनुभव दे। हालेलुया, है ना। और याद रखिएगा, जब हम चिंतन करते हैं तभी हम निर्बलता में बलवंत होने का अनुभव भी करते हैं। हालेलुया, है ना। तभी हम अनुभव करते हैं ना। जब हमें ताकत का अनुभव कब होता है? जब बीमार होते हैं, दवाई हमें खाने को मिलती है, दवाई हम खाते हैं ताकत के लिए, फल फ्रूट खाते हैं, तभी हमें शरीर का अंदर बल का अनुभव होता है ना। जब हम भोजन करते हैं तभी हमें बल का अनुभव होता है ना। वैसे ही जब आत्मिक भोजन हम वचन को खाते हैं तो हमारी आत्मा में बल का अनुभव हमें होता है। उस चिंता में, निर्बलता में बलवंत होने का अनुभव हमें आता है। याद रखना है, दुनिया में हमें चिंता, धोखा, छल, दुख, दर्द देने वालों की, हमारा फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। हालेलुया। क्या? हमें छलने वालों की, हमें धोखा देने वालों की, हमें झूठ बोलने वालों की, हमें सताने वालों की और हमें परेशानियां देने वालों की कोई कमी नहीं है। यीशु को छला, यीशु को सताया, यीशु को धोखा दिया, इस सब के अंदर यीशु चिंता में नहीं था, परमेश्वर पिता के चिंतन में था। वही उसे सामर्थ्य दे रहा था। जब यीशु के साथ ये सारी चीजें हो रही थी तो यीशु चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि पिता परमेश्वर का चिंतन कर रहा था। और वही चीज यीशु को क्या कर रही थी? बलवंत कर रही थी। प्रभु के नाम, पिता के नाम, प्रभु की स्तुति, पिता की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति उसे बलवंत कर रही थी, साहस दे रही थी उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। वो लक्ष्य से भटक नहीं रहा था चिंता में, बल्कि चिंतन करके उस लक्ष्य को पूरा करने की ओर दौड़ रहा था। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर पिता के चिंतन में था, वही उसे सामर्थ्य दे रहा था, वही चिंतन हमें भी सामर्थ्य देगा। रुक नहीं जाना है, फायदा हो या नुकसान। फायदा हुआ तो प्रभु को महिमा मिलेगी, नुकसान हुआ तो प्रभु में हम स्तुति देंगे, क्योंकि हर बात के द्वारा वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। आमीन। अगर हम कभी नुकसान में हुए तो उसको महिमा देंगे फिर भी, और अगर हम फायदे में हुए तो हम उसकी स्तुति करेंगे या महिमा देंगे। क्यों? क्योंकि हर बात के द्वारा वो हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हम चिंता नहीं करेंगे, हम उसको महिमा देंगे या हम उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, आमीन। और याद रखना है, प्रभु हर एक को देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन चिंता दे रहा है, कौन चिंता सह रहा है। प्रभु हर एक को देख रहा है, एक एक व्यक्ति को देखता है। हर तरफ प्रभु की नजर है। हम गाते हैं ना, मेरे मालिक की सब पर नजर है, ये ना समझो कि वो अनजान बेखबर है। गुनाहों को तेरे वो देख रहा है, दुआओं को किसी की वो सुन रहा है, आशीषें मुझे वो दे रहा है, साथ मेरे वो चल रहा है। ये ना समझो कि वो अनजान बेखबर है, मेरे यीशु को सबकी खबर है। हालेलुया। हम गाते हैं ना, तो ध्यान रखना है, इस स्तुति के गीत को ध्यान में रखना है कि प्रभु की नजर हम पर है। आमीन। अगला वचन हम देखते हैं, आमोस की किताब में, पुराने नियम में आती है, आमोस 9:9, आमोस 9:9। सब जातियों में ऐसा छानूंगा जैसा अनाज छलनी में छाना जाता है, परंतु एक भी पुष्प दाना भूमि पर ना गिरेगा। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? प्रभु का वचन कहता है कि मैं सब जातियों को, सबको छानूंगा। मैं क्या करूंगा?
सबको मैं छानूंगा। कैसे? जैसे अनाज को छाना जाता है, लेकिन एक भी पुष्ट दाना, एक भी अच्छा दाना जो है अनाज का, एक भी अच्छा दाना वो जमीन पर नहीं गिरेगा, भूमि पर नहीं गिरेगा। प्रभु कहता है सबको छानूंगा। प्रभु कहता है एक भी पुष्ट दाना भूमि पर ना गिरेगा। चिंता ना, याद रखिएगा, चिंतन हमें पुष्ट बनाएगा। चिंतन क्या बनाएगा? हमें मजबूत यानी कि पुष्ट बनाएगा, और वो हमें गिरने नहीं देगा। चिंतन क्या बनाएगा? हमें पुष्ट, मजबूत। पड़ोसी को बोलिए मजबूत बनाएगा। हालेलुया, बोलिए पड़ोसी को मजबूत बनाएगा। चिंतन हमें मजबूत बनाएगा, पुष्ट बनाएगा, वो हमें नीचे गिरने नहीं देगा। हालेलुया, हमें पुष्ट बनाएगा, वो हमें किसी भी हालत में भूमि पर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। दूसरा, जो दूसरों को गिराते हैं वे उन्हें छलनी में ऐसे छानेगा। जो आपको गिराते हैं, जो आपको गिराते हैं, जो आपको चिंता में डालते हैं, जो दूसरों को गिराते हैं, वो उन्हें ऐसे छलनी में छानेगा। वो उसके साथ नहीं रह सकेंगे, वो गिरा दिए जाएंगे। ध्यान रखना है, अपनी नजर चिंता पर नहीं, प्रभु की ओर रखनी है। इसलिए कौन चिंता दे रहा है उसकी तरफ ध्यान थोड़ा कम दीजिए, परमेश्वर के चिंतन की ओर ध्यान ज्यादा दीजिए। क्योंकि जो चिंता आपको दे रहा है वो तो छाना जाने वाला ही है, वो तो गिरना ही है, छलनी में से नीचे गिरेगा ही गिरेगा वो। लेकिन आप अगर पुष्ट बने हैं तो आप गिरेंगे नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आप गिरेंगे नहीं। पड़ोसी को बोल दीजिए आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आप चिंतन करते हो, आप पुष्ट बन रहे हो प्रभु के वचन में। आमीन। चलिए अगले वचन की ओर देखते हैं। भजन संहिता 94 वर्स 19। भजन संहिता में हम देखें साम 94:19। जैसा मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। प्रभु का सेवक क्या बोल रहा है? जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। होने दीजिए जो लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, होने दीजिए। जो लोग आपके विरोध में बात करते हैं होने दीजिए, करने दीजिए। परमेश्वर इन सब के बीच में भी परमेश्वर अपनी शांति हमें देगा। क्या बोल रहा है? कि चिंता के बीच में भी मुझे तेरी शांति का अनुभव होगा। कब शांति का अनुभव होगा? जब मैं चिंतन कर रहा हूंगा, तो उस चिंता के बीच में भी मुझे शांति का अनुभव होगा, जब मैं चिंतन में रहूंगा। हालेलुया। और शांति हमें वो परमेश्वर देगा, ये तभी होगा जब चिंता से चिंतन की तरफ हम अपने आप को ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हमें प्रयत्न करना है, काम प्रभु करेगा। हमें जबरदस्ती अपने आप को धकेलने की कोशिश नहीं करनी है, काम प्रभु करेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न करना है। पड़ोसी को बोलो सिर्फ प्रयत्न करना है, सिर्फ कोशिश करनी है। आप कोशिश करेंगे, कोशिशों को सफल परमेश्वर बनाएंगे। जब हम चिंतन करने की कोशिश करते हैं तो उस चिंतन को परमेश्वर सफल करते हैं। हालेलुया। और ये नहीं भूलना है, काम सारे प्रभु ही करते हैं, नाम हमारा हो रहा होता है कि नहीं? काम सारे जो भी हो रहा होता है वो सामर्थ कौन दे रहा होता है? परमेश्वर दे रहा होता है। चिंता से निकलने की, चिंतन करने की, प्रार्थना करने की, स्तुति करने की, आराधना करने की सारी सामर्थ योग्यता कौन दे रहा होता है? परमेश्वर ही दे रहा होता है, प्रभु ही दे रहा होता है। लेकिन हमारा नाम हो रहा होता है कि हम कर रहे हैं। हालेलुया। और जब आप अनुग्रह में चलेंगे तब आपको यह मालूम देगा कि जो कुछ कर रहा है वो परमेश्वर ही कर रहा है, हम नहीं कर रहे। लेकिन जब तक हम अनुग्रह को हम नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि चिंतन नहीं कर रहे। चिंतन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वचन नहीं पढ़ रहे, स्तुति में नहीं चल रहे, प्रार्थना का जीवन हम नहीं जी रहे, इसलिए अनुग्रह को हम समझ नहीं पा रहे और केवल चिंता 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 का भजन हो रहा है। जबकि हमें भजन करना चाहिए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु नाम। ये भजन हमें करना है। सबसे सरल नाम, सबसे सरल, सबसे मजबूत, सबसे सामर्थी नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु नाम। बिगड़े बनाए काम वो है यीशु नाम। चंगाई देने वाला नाम वो है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु नाम। ये भजन हम लोग गाते हैं, गाते कि नहीं गाते? और जब हम गाते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में दिखाई देती है। और जब जब हम ये भजन करते हैं
तब हमारे जीवन में हमारी कलीसिया का ये भजन है। और इस कलीसिया में जब हम भी भजन करते हैं तो हम आनंद से भर जाते हैं। भरते कि नहीं भरते? हाँ, भरते ना। तो इस भजन के द्वारा हम चिंतन भी होता है, मनन भी होता है, आराधना भी होती है, स्तुति भी होती है, और उसके साथ जुड़ते भी हैं, चिंता से बाहर भी हम निकल आते हैं। आमीन। हाँ, और ये नहीं भूलना है कि सारे काम प्रभु ही करते हैं। नाम हमारा हो रहा है, जुड़ जाना है प्रभु के नाम से, उसके प्यार से। हमें क्या करना है? हमें जुड़ जाना है। किससे? प्रभु के नाम से। जब प्रभु के नाम से हम जुड़ जाएंगे तो उसके प्यार से भी हम जुड़ जाएंगे। प्रेम से करिए, जबरदस्ती मत करिए कि नहीं तो भाई पास्टर ने बोला है तो इसलिए मुझे उसका नाम का भजन करना पड़ेगा। दिल से करिए, प्यार से करिए, हृदय से करिए। 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, घर में करिए, खाना बनाते समय करिए, सब्जी लेते समय करिए, घर के काम करते समय करिए, रास्ते में चलते समय करिए, सोते समय करिए, जागते समय करिए, कभी भी करिए। हालेलुया, है ना। हम अगला वचन देखेंगे, भजन संहिता 96 में 8, साम 96 वर्स 8, परमेश्वर के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। कैसी करो? परमेश्वर के नाम की महिमा ऐसी करो जिसके वो योग्य है। परमेश्वर जिसके योग्य है वैसी महिमा करो उसकी। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तो पूरे उत्साह से करो, पूरे आनंद से करो, अपनी चिंता को भूल कर करो, तो उस चिंता की जगह परमेश्वर की महिमा आ जाएगी। आमीन। जब हम प्रभु के नाम की महिमा कर रहे होते हैं तो वो हमारी चिंताओं में उसकी महिमा उतर आती है और सारा वातावरण बदल जाता है। बस एक बात ध्यान रखना है। हालेलुया। बस एक बात ध्यान रखना है। पड़ोसी को बोलो, बस एक बात ध्यान रखना है। जब हम प्रभु के नाम की महिमा कर रहे होते हैं तो हमारी चिंताओं में उसकी महिमा उतर आती है और सारा वातावरण बदल जाता है। और उस वातावरण में हमें एक बात को ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना है। वो क्या? देर लगेगी मगर सही होगा। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आया? देर लगेगी मगर सही होगा। देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए बस वही होगा। बस चिंतन को छोड़कर, चिंता को छोड़कर चिंतन में आ जाइए। अगर ऐसा कर दिया फिर आप देखिए परमेश्वर का कैसा कार्य हमारे जीवनों में दिखाई देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम चिंता में ना रहें बल्कि उसके चिंतन में रहें। हालेलुया। तो इस मैसेज में, इस संदेश के अंदर में परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं कि पहले वाले वचन को हम सजाना शुरू किया। हम देखते हैं मत्ती 6 में 27, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सके? इसलिए चिंता करके आप भटक सकते हैं, सफल नहीं हो सकते चिंता करके आप। हालेलुया। मैं आपको यह बताने चाहता हूं कि चिंता आपको जलाती रहेगी, चिंतन आपको नया जीवन देता जाएगा। हमारा जीवन अच्छा हो इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ा होना जरूरी है, उसका चिंतन करना जरूरी है, उसके नाम का मनन करना जरूरी है, उसका भजन करना जरूरी है। उसके साथ 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो बिताइए। कभी 24 मिनट बिताइए। अगर 24 मिनट नहीं है तो 12 मिनट रात को, 12 मिनट सुबह कम से कम उसके साथ बिताइए, उसके चिंतन में बिताइए। थोड़ा सा एक पैराग्राफ पवित्र शास्त्र का पढ़ने में बिताइए। हालेलुया। प्यार करना सीखिए परमेश्वर से। परमेश्वर को हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें उसी की हैं। ना तो वो हमारा भेंट चाहता है, ना हमारा दशवांश चाहता है, ना हमसे कोई चीज चाहता है। वो कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य सारे संसार
के सारे संसार के पास भागता है, लेकिन परमेश्वर से दूर रहता है। हालेलुया। मैं कुछ चीजें मैं जो ऑब्जर्व करता हूं, मैं कुछ चीजें आपको कहना चाहता हूं। आज लोगों के पास पैसा बहुत है, कमा बहुत लेते हैं पैसा, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नहीं है, चिंता है। महंगी घड़ी तो है, महंगी घड़ियां हैं उनके लोगों के पास, लेकिन सुख से रहने का टाइम नहीं है। अच्छे कपड़े तो हैं, दिखावे के लिए अच्छे कपड़े तो हैं, अच्छी चीजें तो हैं, लेकिन अंदर से व्याकुल है। क्यों? उस सृष्टिकर्ता से, उस परमेश्वर से दूर है, चिंतन का समय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चिंतन कीजिए, प्रभु के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिताइए, ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा। और जब आप थोड़ा समय बिताना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एक आदत हो जाएगी। सब कुछ मन पर ही नहीं होता। जब हम छोटे थे तो स्कूल में जाने के लिए हमें जबरदस्ती भेजा जाता था ना। बहुत छोटे थे तो रोते थे ना जाने से पहले स्कूल। बहुत से बच्चों को देखते हम रोते थे, लेकिन जब बच्चों को भेजा जाता है, उनको जबरदस्ती का जब थोड़ा भेजा जाता है, धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है। वैसे ही हम भी शुरू में हम कोशिश करें, जब हम कोशिश करेंगे प्रभु मदद करेंगे। थोड़ा बाइबल पढ़िए, थोड़ी प्रार्थना कीजिए, थोड़ी स्तुति करिए, प्रार्थना में समय पे आइए। आपको मालूम है लोग प्रार्थना में समय पे क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो चिंता कर रहे होते हैं हम प्रार्थना में समय पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इसलिए वो उस चिंता के चक्कर में समय पे प्रार्थना में पहुंच ही नहीं पाते। हेलो, है ना? लेकिन अगर वो चिंतन करें कि प्रभु हम सही समय पे पहुंचे, इसका आशीर्वाद दो, हमारी सहायता करो, तो हम सही समय पे प्रार्थना में आ पाएंगे। चिंता में है इसलिए सही समय पे नहीं आ पाते। चिंतन में रहेंगे तो सही समय पे प्रार्थना में आ जाएंगे। आराधना स्तुति से होने से शुरू होने से पहले ही हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आधे आराधना स्तुति हो जाती है, आधी उसके बाद में कई लोग आते। ऐसा मत करिए, समय पे आइए। जितना उसके साथ संगति में रहेंगे उतना उसकी महिमा आपके जीवन में दिखाई देगी, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रोजगार में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा दिखाई देगी। हमने जो बातें सीखी, इन बातों को अगर हम मनन करें, इस वीडियो को दोबारा देखें, 2-3 बार देखें, तो शायद परमेश्वर की कुछ बातें हमारी समझ में आए। हालेलुया। कि ये वीडियोस इसीलिए होते हैं कि हम इनको देखें और बार बार देखें, ताकि हम इनमें से जो गूढ़ रहस्य की बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन में हम ले सकें। नहीं तो क्या होता है कि हम केवल सुनने वाले रह जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे हमने कितना सीखा, प्रार्थना में आके, कलीसिया में आके हमने कितना सीखा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है यहां से सीख के बाहर जाके कितना हमने उसका इस्तेमाल किया। हाँ या ना? है ना? तो बाहर जाकर हमने कितना इस्तेमाल किया वो ही हमारा है, क्योंकि हम बाहर जाके वही इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो वचन हमने अपने अंदर लेके रखा था, जो हमने सुना था, जो अपने अंदर लेके रखा था, वही हम बाहर जाके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने सिर्फ सुना था, आशीर्वाद लिया था, चंगाई प्राप्त की थी, हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना की थी, वो किया था और हम निकल गए थे, मैटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे हम भागे पड़े, तो हम उसके अनुग्रह को कभी पहचान नहीं पाएंगे, कभी उसकी कृपा का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, कभी उसकी महिमा में हम चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से प्यार कीजिए, परमेश्वर के साथ चलिए, और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अपना ख्याल रखिए। पूरा सप्ताह आपका आशीषों से भरा हो, पूरा जीवन आपसे आशीषों से भरा हो। अपना ख्याल रखिए, अपने घर का, परिवार का ख्याल रखिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन। जय यीशु।